एक ऐसी कड़कदार आवाज जिसने रामानंद सागर के टीवी सीरियलों से लेकर शक्तिमान तक कई प्रमुख किरदारों को अपनी आवाज देकर उन्हें अमर कर दिया कि अब वक्त आ गया है पूरी तरह अंधेरा कायम करने का। सीरियल्स के अलावा यह आवाज आपको 90s की कुछ फिल्मों में भी सुनाई पड़ जाएगी। जा, निकल जा यहाँ से, वरना टांगे तोड़कर मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा। आखिरकार यह दमदार आवाज किस महान कलाकार की है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वैसे तो पूरे इंटरनेट पर इस कर्कश आवाज के पीछे के कलाकार का नाम खोजने पर आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री कृष्णा सीरियल में श्री कृष्ण को अपनी मधुर आवाज देने वाले कलाकार पवन शुक्ला जी का, जिनके द्वारा इस दमदार आवाज के पीछे की शख्सियत का पता चल सका। जब तक भीष्म पितामह कौरवों की सेना की अगवानी कर रहे हैं, पांडव लाख सर मारे कुछ नहीं कर सकते। साथियों, यह कशिश भरी आवाज एक्टर, राइटर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट अजय चड्ढा जी की है, जिन्होंने अनेकों किरदारों को अपनी दमदार आवाज से सुशोभित किया है। अजय चड्ढा जी की आवाज आपको सबसे ज्यादा रामानंद सागर जी के टीवी शोज में सुनाई पड़ेगी। इनमें से सबसे पहले बात करेंगे रामायण की। रामायण में उन्होंने 10 से ज्यादा किरदारों को अपनी आवाज दी है, जिनमें से प्रमुख हैं दशरथ। राम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, मेरे उसी पुत्र के भाग्य में इतना दुख क्यों? जामवंत। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो। इंद्र। आज वो अवस्था आ गई है, यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो वो जीवित नहीं रह सकता। महर्षि वाल्मीकि। ऐसा कौन है जो मन पर अधिकार रखने वाला है, जो क्रोध को जीतने वाला है, कांतिमान है? इत्यादि। सीरियल श्री कृष्णा में इन्होंने सबसे ज्यादा किरदारों को अपनी आवाज दी है, जिनमें से प्रमुख हैं राजा परीक्षित। ये कलयुग का पहला प्रहार है, आगे क्या होगा उसी का भय है। शिवजी। प्रत्येक कल्प में जब जब वो ये अवतार धारण करते हैं तो हम उनके इस बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं। कंस। जिसने गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना है। धृतराष्ट्र। मैं प्रारब्ध को कैसे बदल सकता हूँ? हिरण्यकश्यप। संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। इसके अलावा अजय चड्ढा जी ने जय गंगा मैया सीरियल में भी शुक्राचार्य, रास्ते से हट जाओ, मुझसे टकराने का दुस्साहस। अलिफ लैला में उसके हाथ में वो तिलिस्मी अंडा भी है। वह शक्तिमान में तमराज किल्विस को अपनी कर्कश आवाज देकर उस किरदार को और भी प्रभावशाली बना दिया। अंधेरा कायम रहेगा। साल 1988 में आई हॉरर फिल्म वीराना में तांत्रिक की खतरनाक आवाज अजय चड्ढा जी की ही है। शैतान नहीं, शैतान का पुजारी हूँ। इसके साथ साथ अजय जी ने कई अवार्ड शोज में बैकग्राउंड अपीयरेंस से भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। सिर्फ हीरो हीरोइन ही नहीं बल्कि विलेंस भी तशरीफ लाए। अजय जी ने न केवल वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में काम किया, बल्कि कई फिल्मों में कैमियो रोल करके भी अभिनय में एक अलग पहचान बनाई। वे अपनी ज्यादातर फिल्मों में जज, वकील या पुलिस कमिश्नर आदि भूमिकाओं में दिखाई पड़ते थे। साल 1982 में आई फिल्म मैंने जीना सीख लिया में उन्होंने अभिनेत्री के पिता की भूमिका निभाई थी। अब जल्दी ही लाजो का गौना कर देना चाहिए। फिल्म सच्चे का बोलबाला में उन्होंने वकील के किरदार को निभाया था। आप दोनों इस पर दस्तखत कर दीजिए, आपके इस क्लेम का नोटिस लगा दिया जाएगा कोर्ट। धर्मेंद्र की फिल्म ऐलान जंग में वे एक ग्रामीण की भूमिका में दिखाई दिए थे। पर काम पुलिस का करता है। कौन है वो? फिल्म अव्वल नंबर में उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के एक सदस्य का रोल किया था। रोनी को जाना ही चाहिए बाहर, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। जबकि फिल्म तराजू व फिल्म गुनाहों के देवता में उन्होंने एक जज की भूमिका निभाई थी। आप जो भी कहना चाहते हैं अपनी बारी आने पर कहिए। इसके अलावा गोविंदा की फिल्म भाग्यवान में वे एक पुलिस कमिश्नर बने थे। इन पर नकली दवाइयां बनाने, धोखा देने और कई लोगों की जान लेने का इल्जाम है। हालांकि बेहतरीन आवाज के धनी अजय जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी दी हुई आवाज हमेशा उनके किरदारों से उनके फैंस के दिलों में गूंजती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा।